नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। महिला आयोग के अध्यक्ष विद्या नेगी ने आज जिला कारागार कुल्लू व थाना कुल्लू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले जिला कारागार में महिला जेल में महिलाओं की स्थिति का निरीक्षण किया, जबकि थाना कुल्लू में जो कैदी रूम है उसका भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जेलों में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या उनको सुरक्षित जेलों में रखा गया है और क्या उनके खाने पीने, सेहत व स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा रहा है। इसका निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कुल्लू चाहे थाना हो या जिला कारागार हो, वहां पर निरीक्षण के दौरान महिलाओं की स्थिति सही बताई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं आज यहाँ पे थाना सदर कुल्लू का इंस्पेक्शन किया और साथ में जेल को भी देखा है कि जो महिलाएं हमारी हैं कितने केसेस आते हैं, वो किस तरह से हैंडल किए जाते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं क्या उन सब चीज़ों को फुलफिल किया जा रहा है, जो कि हमारी जिम्मेदारी महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते। साथ में कारागार भी हम यहाँ आए, यहाँ पे अभी 6 महिलाएं हैं, हमने देखा और उनसे हमने बात भी की और हमारे जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी हमने बात की है। तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने देखा है कि क्या क्या सुविधाएं जो महिला कैदी होती है उनको होनी चाहिए, उनकी देखरेख किस तरह से होती है, उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी है और साथ में उनका खान पान का क्या सिस्टम है, उन सारी चीज़ों पे हमने उनसे बात की और हम कैदियों से भी मिले हैं। वहाँ हमें अच्छा लगा। कुछ 1-2 महिलाएं जो हैं वो बुनाई का काम भी कर रही हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो भी मैंने देखा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है और हर चीज़ को करीने से सलीके से निभाया जाए। अब विपक्ष के तो मैं क्या ही कहूँ, अब उनको वो वाला तो दिखता ही नहीं है जहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, वो वाला पक्ष उनको कभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन मैं एक पॉलिटिकल नेता के नाते यहाँ नहीं कह रही हूँ, मैं एक कमीशन की चेयरपर्सन के नाते ये एक बात कहना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से और मुस्तैदी से हमारी पुलिस और सभी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज किसी भी अपराध के दायरे में आती है तो उसके लिए पुलिस प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और साथ में महिलाओं के मुद्दों पर महिला आयोग के नाते जो मेरे कार्य क्षेत्र के दायरे में था उसके लिए मैं उनके पीछे हमेशा खड़ी। कुछ कोशिश ये कि मैंने ये बहुत कोशिश की है कि कोई भी महिला कहीं भी है, कई बार क्या है हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत पीड़ित भी होती हैं, चाहे वो घरेलू स्तर पर है, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पे है या फिर कहीं बाहर सामाजिक तौर पर हो रही हैं, लेकिन शर्म और उसकी वजह से सामाजिक जो कुरीतियां और डर की वजह से वो अपनी बात को बाहर नहीं निकाल पाती। तो मैंने हर संभव, अभी तो मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने हर संभव कोशिश की है कि मैं महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाऊं ताकि महिलाएं मुझ तक आसानी से पहुंच सकें और अपनी बात को आसानी से कह सकें। इस पे हमने संज्ञान लिया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून के अनुरूप इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उनके ऊपर कार्यवाही होगी और साथ में महिलाओं के साथ हमेशा देखिए, महिलाएं, समाज में महिलाओं को जीवन यापन भी करना है। कई बार मुझे लगता है कि महिलाएं जल्दी कुछ हासिल करने के लिए या फिर हो सकता है कि आजीविका कोई सोर्स हम प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ये मेरा एक अंदाजा है कि हो सकता है कुछ इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रही हो। तो मैं यही चाहूंगी पूरे हिमाचल की महिलाओं से, हमारे पास बहुत सारा कार्य क्षेत्र है जिसमें हम अपनी प्रतिभाओं को सामने रख सकते हैं। महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं, वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर सकती हैं। तो अपने सम्मान को जिंदा रखते हुए और अपनी भागीदारी को समाज में देते हुए और अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए अपने लिए लड़ें और आगे आएं और किसी बात से भी ना डरें। हम हमेशा सुबह शाम रात उनके साथ खड़े हैं। दिन मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया था और मैंने उसी टाइम एसपी कुल्लू से बात की थी। उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और मेरा जितने भी मीडिया के लोग हैं उन सबसे भी एक गुजारिश रहेगी कि महिलाओं के साथ बहुत जगह ऐसा कुछ होता है, तो आप सब उसमें भी महिलाओं की मदद करें। कई तरह के मामले हैं जो मेरे सामने आए हैं, उसमें भी इस तरह की मुस्तैदी दिखाएं ताकि कोई भी दोषी हो वो सजा जरूर पाए और समाज में महिलाएं और बेटियां हमारी एक क्या कहेंगे, सेफ जीवन और उनको सुरक्षा महसूस और वो सुरक्षित रहें।